नमस्कार। चलिए आज फटाफट नजर डालते हैं 4 फरवरी की कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग खबरों पर। टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक देखते हैं कि देश दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? पहले हम देश की कुछ जरूरी खबरें देखेंगे और उसके बाद चलेंगे दुनिया की सैर पर। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने देश भारत की। देखते हैं कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रंट पर ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो देश को एक नई दिशा दे सकती हैं। अच्छा, सबसे पहली खबर आ रही है त्रिपुरा से और ये लोकल गवर्नेंस से जुड़ी है। वहां की एक ग्राम पंचायत है दुर्गल किशोर नगर। उसने तो कमाल ही कर दिया है। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स में इसे पूरे देश में टॉप रैंक मिला है। अब ये इंडेक्स होता क्या है? ये बेसिकली ये बताता है कि एक पंचायत अपने गांव में डेवलपमेंट, साफ सफाई और बाकी सुविधाएं कितने अच्छे से लागू कर पा रही है। तो ये सच में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये देखिए स्कोर 88.44। इसी स्कोर ने इन्हें नंबर 1 बनाया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर ठान लिया जाए तो एक गांव भी डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर टॉप कर सकता है। मतलब ये स्कोर अब देश की दूसरी पंचायतों के लिए एक नया स्टैंडर्ड, एक नया बेंचमार्क बन गया है। चलिए अब थोड़ा टेक की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश ने पाइलो एआई नाम से एक चीज लॉन्च की है और यकीन मानिए ये छोटे दुकानदारों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। जरा सोचिए, एक दुकानदार जिसे शायद कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी ना हो, वो भी अब सिर्फ अपनी लोकल भाषा में बोलकर बिल बना सकता है, ऑर्डर ले सकता है। यह है टेक्नोलॉजी का असली फायदा, जब वो जमीनी स्तर तक पहुंचे। इंडियन रेलवे भी पीछे नहीं है। भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। अहमदाबाद में देश की पहली ड्यूल फ्यूल ट्रेन शुरू हो गई है। खास बात यह है कि ये ट्रेन एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल दोनों पर चल सकती है। इसका सीधा सा मतलब है पोल्यूशन कम और माइलेज ज्यादा। ये वाकई हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीन बनाने की दिशा में एक बहुत जरूरी स्टेप है। अब एक पॉलिटिकल अपडेट। मणिपुर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। काफी समय से वहां प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था, जो अब खत्म हो गया है और खेमचंद सिंह को राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। उम्मीद है कि इससे राज्य में एक स्थिर सरकार आएगी। और हां, 4 फरवरी एक और वजह से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह है वर्ल्ड कैंसर डे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस बीमारी के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना है। साल 2026 के लिए जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। ये थीम इसी बात पर जोर देती है कि कैसे हम सब मिलकर अवेयरनेस फैला सकते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट बन सकते हैं। तो ये तो हो गई देश की कुछ बड़ी खबरें। चलिए अब जरा देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर साइंस, स्पेस और स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है। स्पेस की दुनिया से एक जबरदस्त खबर आ रही है। एक तरह की क्रांति ही समझ लीजिए। देखिए, अब तक स्पेस स्टेशन सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही बनाती आई हैं, है ना? लेकिन अब वास्ट स्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 बनाने जा रही है। इसका लॉन्च 2027 में होना है और इसके साथ ही स्पेस रिसर्च और स्पेस टूरिज्म का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो जाएगा। इधर भारत में भी एक हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट हुई है। निवेदिता दुबे जी को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई के बोर्ड में अपॉइंट किया गया है और खास बात यह है कि वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। एविएशन जैसे टेक्निकल सेक्टर में महिलाओं का लीडरशिप में आना ये वाकई एक बहुत ही शानदार कदम है। साइंस की दुनिया से भारत के लिए एक और प्राउड मोमेंट। इंडियन ओरिजिन के एक साइंटिस्ट ने ब्रेन रिसर्च में अपने कमाल के काम के लिए 2026 का बहुत ही प्रेस्टीजियस क्रॉफर्ड प्राइज जीता है। शायद आपको ना पता हो, पर यह अवार्ड उन फील्ड्स में दिया जाता है जो नोबेल प्राइज में कवर नहीं होती और इसे नोबेल के बराबर ही सम्मानजनक माना जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं डिफेंस कोऑपरेशन की। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। ये इसका 13वां एडिशन है जो इस बार असम में हो रहा है। ये एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच बढ़ती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक अहम हिस्सा है। और आखिर में स्पोर्ट्स की दुनिया से एक बेहतरीन खबर। नई दिल्ली 2026 में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप को होस्ट करने वाला है। हम सब जानते हैं कि भारत शूटिंग में एक पावर हाउस है और इतने बड़े इवेंट की मेजबानी मिलना ये हमारे शूटर्स और स्पोर्ट्स फैंस के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज हमने देखा कि बदलाव हर लेवल पे हो रहा है। एक तरफ एक छोटा सा गांव है जो गवर्नेंस में मिसाल कायम कर रहा है, तो दूसरी तरफ स्पेस में प्राइवेट स्टेशन बनने जा रहे हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इनमें से कौन सी खबर
आने वाले वक्त में हमारी दुनिया पर सबसे ज़्यादा असर डालेगी? क्या वो लोकल लेवल पर एआई का इस्तेमाल होगा या फिर स्पेस का प्राइवेटाइजेशन? इस पर सोचिएगा ज़रूर।